नमस्ते फ्रेंड्स। अब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं। अगर हम अपने इस काम को 1 से 1.5 घंटा अगर दे देते हैं तो पूरी गर्मी जो हमारी आसानी से निकल जाती है। सर्दियां लगभग ख़त्म हो गई हैं और हम अपने जो कपड़े हैं, जो वूलन क्लोथ्स हैं, उसको हम अब लगभग रख दिए हैं या कुछ लोग अभी बाकी होगा रखने के लिए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। अगर हम 1-1.5 घंटे अपने इस काम को दे देते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं और जब हम निकालें वो तो हमेशा वो फ्रेश रहे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे जो भी वूलन कपड़े हैं उसको मैंने पहले यहाँ पे सबसे धुल लिया है। धुल के उसको सुखा के जो प्रेस करने वाले हैं प्रेस कर दिए हैं। और जो इस तरह के जो थैले आते हैं जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो इन थैलों को में मैंने कुछ रख दिए हैं। जो नए एकदम नए कपड़े हैं उसको इस थैले में रख दिए हैं और इस तरह से। और उसके बाद जो हैं कुछ वैसे जो कपड़े हैं तो मैंने इसको ऐसे ही ऊपर से इसको रख दिया है। और इसमें जो है सारे कपड़े कुछ आ गए हैं और कुछ जो हैं अभी मैंने एक और बैग तैयार करके रखा है, उसको भी मैं अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से सारे जो कपड़े हैं मैं ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हूँ और मुश्किल से मुझे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं ये सारे काम करने में। हालांकि स्वेटर वगैरह पहले से मैंने धुल के रखा है, सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज्ड करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लगे हैं। तो सारा ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है, क्योंकि एक थैले में नहीं अटे ये, तो 2 थैले में मैंने इसको रखा है। और बहुत ही सेफ्टी में इसमें रहते हैं इस तरह के बैग में, या आपके पास कोई और थैला हो कुछ भी हो तो आप उसमें करके रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये नेपथलीन की गोली जो आती है, जिसको कुनैन की गोली भी बोलते हैं, तो इसको आप इसमें जो चारों कोनों पे एक एक करके डाल सकते हैं। तो मैं हालांकि यहाँ सिर्फ 2 ही डालूँगी क्योंकि मेरे पहले के भी इसमें पड़े हुए हैं, तो मैं बस दोनों साइड में एक एक करके डाल दूँगी। तो इस तरह से कर देने से जो है इसमें गोली डाल देने से जो है इसमें जो कभी कभी जो होते हैं कीड़े वगैरह लगते हैं तो वो चीज़ इसमें नहीं लगेगी और हमारे जो कपड़े हैं वो हमेशा फ्रेश रहेंगे साल भर के लिए। और पूरी गर्मी जो है हमारी आसानी से ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बैग मैंने यहाँ और तैयार करके रखा है। इसी तरह जैसा मैंने आपको अभी पहला बैग दिखाया उसी तरह इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज्ड करके रख दिया है। अब बारी है दीवान की, हालांकि मैं दीवान में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर बिछाया है क्योंकि इसमें जो मैं कपड़े डालती हूँ उसको मैंने धुला था, तो अब उसको यहाँ मैं डालूँगी एक चादर। तो सबसे पहले ये ब्रश की सहायता से दीवान को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि दीवान जो होता है ये देखिए कितनी धूल और डस्ट आ गई है। और हालांकि इतने कवर रहते हैं लेकिन फिर भी तो इतनी जो धूल है आ गई है। तो इसको मैं ब्रश की सहायता से इसका साफ़ कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं एक पुरानी जो चादर होती है मैं इस पर डालूँगी। तो अभी आप खुद देखिएगा जो भी मेरी और इस तरह से करके है, तो देखिए कितनी गंदगी जो है ये निकल गई है। तो मैंने दोनों तरफ का एरिया जो है मैंने साफ़ कर दिया है। लुक एट दिस, कितनी जो धूल है इसमें आ गई थी। तो इस तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये जब भी निकालती हूँ या जब भी मैं इसको वूलन क्लॉथ्स को निकालती हूँ फिर रखती हूँ तो इस तरह की सफाई मैं ज़रूर करती हूँ। तो इस टिप्स को ज़रूर अपनाइए। और यहाँ पे मैंने एक पुरानी अपनी चादर ले ली है, कॉटन की है और कॉटन मिक्स है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है और उसके ऊपर जो है ये मैं अपने जो थैले हैं यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज्ड इसको करके रख दूँगी। तो इस तरह से अगर आप अपने वूलन क्लॉथ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो काफ़ी आराम हो जाता है और जो कपड़े होते हैं आपके वो हमेशा अच्छे से रहते हैं। और क्योंकि कपड़े इतने महंगे आते हैं कि हर साल ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको
अच्छे से रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद ये जो हमारे थैले हैं यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी दोनों। तो इस तरह से आप भी अपने दीवान में या अगर जहाँ भी आप रखते हो तो इस तरह से कुछ आइडिया लगा करके अपने सर्दियों के कपड़े रख सकते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड इसको कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है और कपड़े जो हैं इधर उधर पड़े रहते हैं तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं हर साल अपना जो है ये वुलन क्लॉथ को इसी तरह से करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड वाले में थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो उसको मैं थोड़ा सा उसमें से निकाल करके फिर ये मरून वाले में जो है डालूँगी। क्योंकि जो दीवान होती है उसकी एक साइज होती है, उसकी एक लिमिट होती है, तो उस हिसाब से क्योंकि मैंने पहले नहीं इस पे ध्यान दिया तो जब मैंने इसमें रखा तो उसमें थोड़ा सा जो है ये ऊंचा लग रहा था। तो जैसा मैंने कहा कि कपड़े जो हमारे होते हैं वो अच्छे से रखना एक हाउसवाइफ की ही जिम्मेदारी होती है और वो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहें तो अगले साल सर्दियों के लिए आसानी से वो प्रॉपर मिल जाते हैं और एक जगह वो सारे अवेलेबल रहते हैं। तो इस ट्रिक्स को आप ज़रूर अपनाइए और इस तरह से आप अपने कपड़ों को ज़रूर ऑर्गेनाइज्ड करिए। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के कंटेंट जो है होते हैं मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद जो है मैं अपने जो दूसरा साइड है उसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करूँगी। एक तरफ का मेरा हो गया है और दूसरे तरफ भी जो हैं जो उलन चादर वगैरह होती हैं जो हमारे, तो इसको इस तरह के थैले में करके मैंने रख दिया है। जो उलन चादर हम बिछाते हैं अपने बेड पे सर्दियों में तो इस तरह के पॉलीथीन बैग में और इस तरह से करके एक साइड यहाँ रख दिया है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ईज़िली तरीके से मिल जाती हैं और एक बार जब हम दीवान खोलें तो दोनों चीज़ें जो है हमारे आँखों के सामने रहते हैं और प्रॉपर जो हमें मिल जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई। एक तरफ कपड़े हो गए, एक तरफ जो है वुलन चादर वगैरह जो है मैंने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। लुक एट दिस। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समय अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छे से आपके जो है कपड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उसके बाद बिस्तर की बारी है। बिस्तर उसको करके फिर इस पे मैंने कॉटन की चादर एक डाल दी है। तो देखिए जो है गर्मियों की जो फीलिंग होती है वो महसूस होने लगी और इस तरह से हमारे जो रूम है और जो दीवान है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो आप भी इस टिप्स को अपनाइए और अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज्ड करिए। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ